सती चरित्र कहने की भी अभी मेरे मन में आई, महाराज बढ़ा देता हूँ। कह दूं? अच्छा कह देता हूँ, कह दूं? अच्छा चलिए कह देता। हर एक बार त्रेतायुग माही जग जनन भवानी अकले पर जानी राम कथा मुनि भरत बखानी दुनिया महेश परम सुख मानी हरे भगवत अधिकारी पाई एक तरह की बात है। भगवान कैलाश से माता सती के साथ अगस्त मुनि आश्रम में आए हैं और वहां पर कथा सुनी है। मैंने कई बार कहा, लेकिन माता सती का कथा में मन नहीं, कथा में माता सती भ्रमित हो गई। किंतु परंतु जे राम होते, विष्णु अवतार होते तो पागलों की तरह इस तरह से नहीं रोते, और रोते तो पेड़ों से नहीं पूछते, हेर चीतल से नहीं पूछते। और भगवान शंकर ने ये कहा था, देवी सती ये साक्षात नारायण है, पार ब्रह्म परमेश्वर है, ब्रह्म है, ये लीलाधारी है, ये रो नहीं रहे, ये लीला कर रहे नहीं नहीं। लेकिन सती एक नहीं मानी, और भगवान शंकर ने साफ कह दिया कि जो तुम्हारे मन अति संदेह तुम ऐसे मोह पाई। मेरे इष्ट, मेरे परमात्मा, मेरे भगवान के प्रति अगर तुम्हारा ऐसा रूप हो गया है तो मैं तो कथा सुनने के लिए आया हूँ। मैं तो अगस्त मुनि आश्रम में बैठ के इस बट वृक्ष के नीचे कथा सुनता हूँ। तुम बिल्कुल जाके भगवान की परीक्षा ले डालो। लेकिन जाते जाते सती ने समझाया था, तो भगवान ने समझाया था, सती जैसे जायम ओम ब्रह्म भारी भगवान शंकर की आज्ञा मिल गई और भगवान ने कहा, देवी सती तुम परीक्षा लेने तो जा रहे हो लेकिन विवेक से काम लेना। उसी समय भगवान की लीला चल रही। तेई अवसर भंजन महे भारा हरि रघुपल चली नया बतारा अपने पिताश्री के उन दो वचनों को, माता के वचनों को साकार करने के लिए वन वन में विचरण कर, विनाशी माने कौन थे वो? महाराज अविनाशी, जिनका कभी विनाश नहीं हो, वो लीला कर रहे हैं। महाराज लीला कर रहे हैं। अब सती ने उसी समय भगवान ने अपनी लीला को वहां प्रबल किया है। भगवान तो अंतर्यामी थे, सती के कपट को पहचान कर सती जी ने क्या किया, भगवान ने लीला की, रोने धाने लगे और सती ने कहा ये तो पागल। सती ने कहा कि मैं परीक्षा कैसे दूं? तो उसी समय सती योगेश्वरी तो थी,
योग विद्या से जिन सीता माता के लिए भगवान रो रहे थे, वही स्वरूप धारण करके चोला उड़ के और प्रकट हो गई भगवान के सन्मुख, माने उसी जंगल वन में। अब देखिए महाराज, भगवान के पास तो देर में पहुंचेंगी सती। लक्ष्मण देख उमापत बेसा, अति गंभीरा भगवान की तो बात कौन करे। लक्ष्मण जी ने बात पकड़ ली कि इन सती माता को क्या सूझा, मेरी मां सीता का रूप धारण करके सामने खड़ी। लेकिन भगवान का चमत्कार वो जानते थे, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। महाराज अब सती भगवान के सामने पहुंच गई। महाराज अब भगवान क्या कहते हैं, हाथ पान प्रभु कीन प्रणाम, हाथ जोड़कर माता सती को प्रभु रघुनाथ ने प्रणाम किया, उनकी चरण वंदना की है और हालचाल पूछ लिया। अपने पिता का नाम दशरथ भी बता दिया और कहा कि भगवान शंकर कहाँ है। पोल खुल गई। अरे ये तो बड़ा चमत्कारी है महाराज, मैंने सीता का रूप धारण किया और चमत्कारी ने चमत्कार करके मेरी तो पोल खोल दी। सती आंख मिड़ती है कि अभी तो रो रहा था जी, रो रहा था, फिर आगे खोली कि फिर चित्ता बापा छे प्रभु देखा, फिर चित्ता बापा छे प्रभु देखा, सुंदर बेटा मेरे भैया बोला तेरी बम में कथा में मन लग रहा तो कथा को लटे दूबड़े मन से बैठे तो मैं क्या कहूँ। करियाई तो है गई नहीं, बोलो अरे बात कैसे काम चलेगा जब -25 डिग्री टेम्परेचर है और वो सैनिक बॉर्डर पर खड़े यही चीजें करते रहो, भाग कैसे होगी जय। फिर जितना बात से प्रभु देखा, सही तो बंधु से सुंदर बेस। सती माता ने आंख मेरी है, आगे देखकर पीछे देखा, फिर जितना बात से प्रभु देखा, सही तो बंधु से सुंदर बेस। क्या देखती है चमत्कार कि जिन सीता के लिए रो रहे थे वो सीता राम लक्ष्मण के बीच में पीछे खड़ी हुई। अब क्या देखते हैं, प्रभु वासी है। कथा में आनंद आ रहा है, बस थोड़ी देर की और कथा में जल्दी विराम दे, ठीक है। पसीना और निकल जान दो, मैं अभी थकान नहीं हूँ। अरे आप बस क्यों नहीं मेरे भाई, सब जवान बोले जान से दबाता प्रभु आसीना से भाई सिद्ध मुनि सुनी। अच्छा सती जहां भी दृष्टि डालती थी अखंड अगणित भगवान राम सीता और लक्ष्मण से, और क्या देखा, जब ब्रह्मांड की ओर देखा तो अगणित शेष किन्नर नाग देव देवता जिन भगवान शंकर को मैं अगस्त मुनि आश्रम में कथा सुनते छोड़ आई थी, वो भगवान शंकर भी इस समय ब्रह्मांड में बैठ के भगवान की चरण वंदना कर रहे। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। सती थर थर कांप गई, महाराज रोने लगे। अब क्या हो गया, मैं अब जाऊं तो जाऊं कैसे अपने पति के पास, अपने पति के पास। अपने पति की बात मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए।
हाथ उठा के कहो सब, पर लड़ना नहीं चाहिए। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ सब। बड़ी मुश्किल में हाथ उठा। पतियों से लड़ना नहीं चाहिए और पति की बात मान लेना चाहिए, ठीक है। माता सती को भगवान ने बहुत समझाया। अब सती की पोल खुल गई, सती बिल्कुल बेहाल हो गई। अब क्या करूं मैं, महादेव बाबा के पास कैसे जाऊं महाराज, महाराज। और सती पछताने लगी और कहने लगी, मैं शंकर कर कहा न माना, जल्दी देना, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पे आना, और जाय उत्तर अब देव कहा और उपजा और दाम कहा। मैंने अपने पति भगवान शंकर की बात नहीं मानी। हमारी माताओं की आदत होती है, जब बात बिगड़ जाए ना तो माता पहले से कोई ऐसी लीला रच लेती है, पहले से जो क्या हो गया, क्या बताऊं, क्या हो गया, अरे वो तुम तो सही कह रहे, मैंने मात्र माने माताओं में इतनी कलाकारी होती है महाराज। अगर इनको अपनी बात बनानी है तो इतनी माने ये कलाकार रहती है महाराज, ऐसे बन जाएंगी जैसे इनसे सीधा कोई और बात नहीं माननी हो तो महाराज तुम चार कजू कहते रहो, मेरी तो भाई बोला तेरी बम होगी मेरी। बाबा शंकर भी कहते कि भैया तुम बोले जा, बम में बोले जा महादेव चल सिद्धिया, भगवान शंकर ने, मैं जानता हूँ भाई आपका टाइम मैं बहुत ज्यादा खराब कर रहा हूँ। भगवान शंकर ने महाराज समझाया था और देवी सती को बहुत पश्चाताप था, ठीक है। मैं शंकर कर कहा न माना, मैं ठीक जगह आ गया। मैं शंकर कर कहा न माना और निज अज्ञान राम पे आना, अब जाए उत्तर अब देव कहा और उपजा और दाल। मैं कैसे जाके अपने भगवान शंकर को अपनी शकल बताऊं और कैसे उनको बताऊं। कहीं समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, अरे लीनी परीक्षा कवन विधि सत्य कहो सब बात। देवी आ गई प्रभु स्वामी, सही सही बताना मेरे आराध्य भगवान की परीक्षा आपने किस योजन और किस युक्ति से और किस साधना से ली, मुझसे कोई बात मत छिपाना। अब सती ने कहा मैं क्या करूं, मैं भगवान शंकर से अपनी जो मैंने भूल की है कैसे बताऊं। बोले नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया महाराज, मैंने तो आपकी नहीं। अब वो कैसे घबरा गई महाराज, वो घबराई कैसे। सती देख रघुवीर प्रभाव, सती देख रघुवीर प्रभाव और कीन दुराव। माता सती ने भगवान रघुनाथ का भेजे बालक, जय श्री राम। देवी सती ने भगवान श्री रघुनाथ का महाराज को पूरा दृश्य देख लिया था। सती कांप गई, डर गई और भगवान शंकर से फिर बात छुपा गई। क्या कर गई, छुपा गई। बोले कछु ने परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। जो तुम कहा महाराज मैंने ऐसी कोई परीक्षा नहीं। सती देख रघुवीर प्रभाव भगवान शंकर ने कहा जो तुम कहा सो मिसाल हुई और मेरे मन प्रति जब सोई तब शंकर देखे उधर ध्याना और सती जो कीन चल समझाना।
सती की बात पहले तो मान ली भगवान ने, लेकिन जब ध्यान देके तीसरे नेत्र को खोल के देखा महाराज, तो सती ने जो सीता प्रिया का रूप धारण करके उनके आराध्य भगवान राम की जिस तरह से परीक्षा ली थी, पूरी पिक्चर भगवान शंकर के सामने आ गई। भगवान शंकर कांप गए, थर थर हिल गए। अरे सती, ये तुमने अनर्थ कर दिया, तुमने मेरी भक्ति में राह डाल दी। अब जो करो सती से प्रीति, मिटे भगत पद होय। अगर आज भी मैं सती को पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ तो अधर्म हो जाएगा, सत्य और धर्म का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। सती, मैं इसी समय तुम्हारा त्याग करता हूँ। भगवान शंकर ने मन ही मन संकल्प ले लिया और सती का त्याग कर दिया। कैलाश की ओर कूच किया है। भगवान शंकर आगे आगे है, माता सती पीछे पीछे है। कैलाश पर पहुंचकर अपना आसन भगवान शंकर ने अलग रख दिया, माता सती अलग। माता सती ने जाना मेरे प्रभु मुझसे रुष्ट है, रूठ गए, नाराज है। भगवान ने संकल्प बड़ा लंबा ले लिया था। 1 वर्ष की बात नहीं थी, 7 वर्ष की नहीं थी, 27 वर्ष की भी बात नहीं थी, 87,000 वर्ष का बैराग ले लिया। 87,000 वर्ष, 87,000 वर्ष का बैराग ले लिया। बाबा ने जैसे ही मारे सांस को लिया है, महाराज सांस को नाभि से खींच के उदर में लाए, उदर से खींच के कंठ में, कंठ से खींच के ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड से खींच के और भगवान से डोर लगा दी। बिल्कुल ठूठ बन के बैठ गए। सती कांप गई। अरसों वर्षों बीत गई, सती बैठी बैठी रोती रही, अपने सर को फोड़ती रही। 87,000 वर्ष तक की प्रतीक्षा सती भगवान शंकर के चरणों में बैठ के करती रही। इतनी बड़ी भूल की सजा मुझे झेलनी है। सती का शरीर छिड़ हो गया और महाराज सती एक ही बात कहती थी, मेरे प्रभु कब जागेंगे, कब वो समय आएगा जब मेरे पति जागृत अवस्था में। जब 87,000 वर्ष की अवधि पूर्ण हुई, भगवान शंकर को चहले डोले। सती ने जाना कि मेरे स्वामी जागृत अवस्था में आने वाले हैं, लेकिन इसके बाद भी टाइम लगा। जब भगवान ने अपनी समाधि तोड़ी तो जिसके लिए उन्होंने ये समाधि ली थी वो मंत्र, वो नाम क्या कह रहा, नाम से संसार के मुखिया और संसार के पार ब्रह्म परमेश्वर जगतपति भोलानाथ जाग गए हैं। महाराज शक्ति की तो फिर मारे हिचकी ले लेके जैसे मेरे डॉक्टर रोग हो तो महाराज भोला तो कैसे आई
हो गई। अब मैं वाणी पर विराम देता हूँ, आरती होगी। आज पूरा मंगल है, थोड़ी गाड़ी लेट चल रही है और जानते हो जब बुढ़ापा आ जाता तो गाड़ी लेट ही हो जाती है महाराज, ईंधन पानी कम हो जाता है। बड़ी गाड़ी लेट कैसे? बोले आज बूढ़ा बाबा मिल गया इसलिए गाड़ी लेट हो गई।